जम्मू कश्मीर की असेंबली में जो स्पेशल स्टेटस के लिए रेजोल्यूशन पेश किया गया है उस पर कांग्रेस का क्या स्टैंड है? क्या ये आर्टिकल 370 का रेजोल्यूशन है या ये स्पेशल स्टेटस के लिए रेजोल्यूशन है? इसी सब पे हम बात करेंगे और हमारे साथ बातचीत करने के लिए इस वक्त सीनियर लीडर कांग्रेस जमात के और एमएलए रजौरी इफ्तिखार अहमद साहब हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इफ्तिखार साहब, आपका बहुत बिजी स्केड्यूल था, आपने हमें वक्त दिया अपना। इफ्तिखार साहब, जो ये रेजोल्यूशन पेश किया है असेंबली में नेशनल कॉन्फ्रेंस ने, क्या अलायंस इस रेजोल्यूशन को सपोर्ट करती है? कांग्रेस अगर सपोर्ट करती है तो क्या ये 370 का रेजोल्यूशन है या ये 370 के बिना रेजोल्यूशन है? आमिर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। जी सर। आपने जिस रेजोल्यूशन की बात की वो 2 दिन पहले सर कल ऑनरेबल डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुरेंद्र चौधरी साहब ने वो रेजोल्यूशन असेंबली के अंदर मूव किया सर। और अगर आप उस रेजोल्यूशन का कंटेंट देखिए सर तो मुझे समझ नहीं आ रही कि बीजेपी इस मुद्दे को क्यों उठा रही है और वो इतनी बौखलाई क्यों हो रही है। उस रेजोल्यूशन में कहा गया है, अगर आप, मेरे पास वो रेजोल्यूशन की कॉपी है और मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये वो रेजोल्यूशन है। इस रेजोल्यूशन में उन्होंने कहीं भी कोई भी ऐसी बात नहीं की जो कि विद इन द एम्बिट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ना हो। उस रेजोल्यूशन में बात की गई स्पेशल स्टेटस की। स्पेशल स्टेटस में आज भी जो ये रेजोल्यूशन है, 15 रियासतें ऐसी हैं हिंदुस्तान के अंदर, 15 स्टेट ऐसी हैं जो कि ये जो ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज और ये राइट एंजॉय कर रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट में पूरी जो 10 स्टेटें हैं उसमें ये कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज हैं, उसमें स्पेशल स्टेटस है। सर, ये स्पेशल स्टेटस में और 370 के रेजोल्यूशन में डिफरेंस है? आप इस पूरे रेजोल्यूशन को आपने देखा है आमिर साहब? सर जी जी जी। उसमें कहीं 370 का जिक्र है? नहीं है सर जिक्र। उसमें उन्होंने कहा कि हमने अपने कल्चर को प्रोटेक्ट करना है। हाँ। क्या वर्ड यूज किया है? इसकी मैं आपको पढ़ के बता देता हूं जो उसमें क्या कहा है। दैट दिस लेजिस्लेटिव असेंबली रीअफर्म द इंपॉर्टेंस ऑफ स्पेशल स्टेटस एंड कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज विच सेफगार्डेड द आइडेंटिटी, कल्चर एंड राइट ऑफ पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। आप मुझे बताइए, बीजेपी के एमएलए जिस दिन ओथ सेरेमनी हुई थी, ये डोगरी पगड़ी पहन कर आए गए, तो वो कल्चर डोगरा कल्चर है ना, उसको प्रोटेक्ट करना है। कश्मीरी कल्चर को प्रोटेक्ट करना है, गोजरी कल्चर को प्रोटेक्ट करना है, बकरवाल्स का कल्चर प्रोटेक्ट करना है, पहाड़ी कल्चर को प्रोटेक्ट करना है, या और भी जितने कल्चर है, पाडरी कल्चर है, सबको प्रोटेक्ट। अगर यहाँ ये बात कही गई है कि हमने अपनी आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करना है, हमने अपने कल्चर को प्रोटेक्ट करना और राइट ऑफ पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, तो बीजेपी इसके खिलाफ क्यों है? बीजेपी कह रही है 370 का रेजोल्यूशन है। आप मुझे बताइए, इस पूरे रेजोल्यूशन में कहीं 370 का जिक्र है? अगर हम ये कहते हैं कि हमारी स्टेटहुड रिस्टोर कर दो, तो वो भी तो कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज में आता है ना। अगर हम कहते हैं कि हमारी जॉब अपॉर्चुनिटीज, हमारी नौकरियों पर हमारे लोगों का हक होना चाहिए, तो इसमें गलत क्या है? अगर हम ये कहते हैं कि हमारी जमीनों पर, जैसे हिमाचल प्रदेश में, क्या आप जगह ले सकते हैं आमिर साहब? नहीं ले सकते। आप उत्तराखंड में जगह ले सकते हैं? नहीं ले सकते। अब गुजरात में कुछ एरियाज हैं जहां आप जगह नहीं ले सकते, महाराष्ट्र में कुछ जगह है नहीं ले सकते, लक्षद्वीप है। मैं वहां गया हूं क्योंकि मुझे संगठन में काम करने का मौका मिला, मैंने पूरी हिंदुस्तान घूमा हूं। नॉर्थ ईस्ट में आप जाएंगे, आप मणिपुर में तो आपको परमिट की जरूरत पड़ेगी, लक्षद्वीप में आपको परमिट की जरूरत पड़ती है। तो वहां ऑलरेडी ये स्पेशल स्टेटस, ये स्पेशल प्रोविजन, ये कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने दी हुई है। मैं रसूख के साथ ये बात कह रहा हूं कि बीइंग अ एमएलए ऑफ राजौरी और कांग्रेस पार्टी का लीडर होने के नाते, एक भी बात अगर इस रेजोल्यूशन में संविधान के खिलाफ हो, एंटी नेशनल हो, तो हम पहले विरोध करते हैं उसका, चाहे हम सरकार का पार्ट, हमने सरकार को समर्थन दिया। सर, असेंबली के अंदर क्या चल रहा है? इतना हंगामा क्यों हो रहा है? बीजेपी के लोग चाहते क्या है? बीजेपी के लोग को समझ नहीं है, वो आज भी ये बात समझे नहीं है। उनसे मैं पूछना चाहता हूं, क्या वो स्टेटहुड नहीं चाहते? क्या वो नहीं चाहते कि जम्मू के नौजवान को रोजगार मिले? आज भी जब जम्मू में कोई नौकरी निकलती है तो उसमें यूपी का आदमी आके फॉर्म भरता है, उसमें बिहार का आदमी भरता है, तो जम्मू का डोगरा क्या करेगा? जम्मू का पहाड़ी क्या करेगा? जम्मू कश्मीर का कश्मीरी क्या करेगा? जम्मू का जो बाशिंदा है वो कहाँ जाएगा नौकरी के लिए? आज भी जितने ठेके हैं माइनिंग के, कौन ले रहा है? वो पंजाब का आदमी ले रहा है, वो बिहार का आदमी ले रहा है। आज जितनी ये लिक्वर पॉलिसी बनाएगी, जितने शराब के ठेके हैं
वो बिजनेस कौन ले रहा है? आज जम्मू कामर्स ऑफ इंडस्ट्री क्यों विरोध कर रही है? आज सवाल जम्मू कश्मीर के लोगों का है। आज लोगों ने मैंडेट दिया था, इनको जताकर असेंबली में भेजा है ताकि लोगों की आवाज उठाओ। लेकिन ये क्या कर रहे हैं? इलेक्शन मोड में ये आज भी इलेक्शन लड़ रहे हैं। एमएलएस क्या कर रहे हैं? वो जिस तरीके से एक एंटी सोशल एलिमेंट गुंडा है, जिस तरीके से लड़ते हैं, वो ऐसे कोई भी बात करता है। कौन लड़ते हैं? बीजेपी के एमएलएस। अच्छा, गुंडागर्दी। आप असेंबलीज में बैटल ऑफ आइडियाज, असेंबली एक ऐसी जगह है, उनके लीडर ऑफ अपोजिशन ने कहा कि असेंबली एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें बैटल ऑफ आइडियाज के ऊपर लड़ाई होती है। लेकिन ये क्या करते हैं? जैसे कोई अपनी बात रखने लगता है, उसको घूरते ऐसे हैं, ये तुझे मैं मार दूंगा, ये मैं तुझे थप्पड़ मार दूंगा, और दौड़ते दौड़ते वो जाके टेबल पर जहां कॉन्स्टिट्यूशन की, संविधान की किताब पढ़ी है, वो उसके ऊपर चढ़ रहे हैं। उनको एथिक्स, मतलब वो आज भी वो देखते हैं कि वो उनकी वो बीजेपी के जो वो शिविर होते हैं ना, जिनमें वो मार ताड़ झगड़ा वो जो सिखाया जाता है, वो वही कर रहे हैं। आज भी उनको ये नहीं है कि लोगों ने उनको वोट दिया और वो असेंबली में आ गए, ये उनको आज भी नहीं पता है। दूसरी, मैं आपको दूसरा पैरा उसमें पढ़ के बताता हूँ। उसने कहा गया कि द असेंबली कॉल अपॉन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू इनिशिएट डायलॉग विद इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। डायलॉग लाइक व्हाट काइंड ऑफ डायलॉग सर? अगर आपको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट चाहिए, आज हम यूटी हैं, तो हमें अगर स्पेशल गारंटीज चाहिए तो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव में तो बीजेपी के भी एमएलएज हैं ना, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जब इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव से बात करेगी कि भाई आपको क्या क्या चाहिए, तो जब भी स्पेशल प्रोविजन दिया जाएगा, स्टेटहुड भी दी जाएगी, तो किससे बात होगी? यहाँ की गवर्नमेंट से बात होगी। तो वहाँ स्पेशल स्टेटस, कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज और कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म, तो हम रेजोल्यूशन में तो ये कहा गया कि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव से बात कीजिए। और तीसरा, वन ऑफ द मेन इंपॉर्टेंट, जो बीजेपी कहती है ये एंटी नेशनल है। दिस असेंबली एम्फेसाइजेज दैट एनी प्रोसेस फॉर रिस्टोरेशन मस्ट सेफगार्ड बोथ नेशनल यूनिटी। अगर कोई भी राइट्स देने हैं तो उसमें नेशनल यूनिटी को ध्यान में रख के एंड द लेजिटिमेट एस्पिरेशंस ऑफ पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जब ये रेजोल्यूशन कहता है कि नेशनल यूनिटी को ध्यान में रखा जाए, तो फिर एंटी नेशनल कैसे हो गया? फिर बीजेपी वाले कैसे कह रहे हैं कि ये पाकिस्तान के इशारे पे? आज जो लड़ाई हुई, आप असेंबली में थे, कुछ तस्वीरें आई, हम देख रहे थे आपको असेंबली के अंदर। सर, मुझे ये जानने की कोशिश करनी है, जो ये सज्जाद लोन साहब हैं, वहीद पर्रे हैं, इनकी लड़ाई बीजेपी के विधायकों के साथ हुई, ये कहाँ से बहस शुरू हुई, किस चीज़ से हुई? ये सज्जाद लोन या वहीद पर्रा या शेख खुर्शीद इंजीनियर रशीद का भाई, ये लोग क्या चाहते हैं असेंबली के अंदर? ये क्यों झगड़ा कर रहे हैं? इनकी क्या डिमांड है एनसी के खिलाफ? देखिए, कोई डिमांड की बात नहीं है। जब गवर्नमेंट सरकार ने रेजोल्यूशन मूव किया, ये जम्मू कश्मीर के लोगों की बेहतरी का रेजोल्यूशन है। अगर हम ये कहते हैं कि हमें स्टेटहुड दे दो, अगर हम कहते हैं कि जॉब रिजर्वेशन दे दो, अगर हम कहते हैं हमारी ज़मीनों पर हमारा हक हो, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, और बीजेपी, आपकी विसादत से बीजेपी के एमएलए से पूछना चाहता हूँ। हिमाचल वाले लोग कहते हैं हमें ज़मीन दे दो, हमारी ज़मीन पर हमारा हक। नॉर्थ ईस्ट में कोई नौकरी नहीं कर सकता। अगर वो डिमांड करते हैं, उनको आपने राइट दिए, वो एंटी नेशनल नहीं हुए, वो देशभक्त हुए। हम डिमांड करते हैं हम एंटी नेशनल। ये दोहरा मापदंड क्यों है? हमने कोई ऐसी डिमांड की है? मैं कहता हूं कि हम उस चीज का विरोध करते जो विदिन, जो संविधान के बाहर की। सज्जाद लोन और वहीद पर्रा क्या मांग रहे हैं? उन्होंने भी एक रेजोल्यूशन लाया, वो कह रहे हैं कि आधा अधूरा रेजोल्यूशन है, हाफ रेजोल्यूशन। वो कह रहे हैं फुल रेजोल्यूशन हमारे पास है। देखिए, अभी तक उन्होंने ना तो रेजोल्यूशन मूव किया, ना उनका कोई ऐसा मसौदा, वो उन्होंने कोई बिजनेस हाउस के बिजनेस में उन्होंने कोई बिजनेस रूल्स में या जो हमारे कार्रवाई होती है उसमें कुछ उन्होंने रेजोल्यूशन ऑफिशियल बिजनेस में कुछ आया नहीं है। जब कोई आएगा तो उस पर मैं टिप्पणी कर सकता हूँ। अभी तक तो मैंने कोई ना उन्होंने कोई रेजोल्यूशन मूव किया, क्योंकि हंगामा ही हंगामा चल रहा है, लोगों के मैंडेट के साथ खिलवाड़ हो रहा है। आज भी असेंबली में लोगों ने कितनी उम्मीद से इन लोगों को चुन के भेजा था ताकि ये जम्मू के नौजवानों की बात करते, जम्मू के विकास की बात करते, हॉस्पिटल की बात करते, सड़कों की बात करते, जो इन्होंने 10 साल जख्म दिए, उन जख्मों पे मरहम लगाने की बात। जम्मू में बीजेपी प्रोटेस्ट कर रही है कि ये रेजोल्यूशन खारिज होना चाहिए, ख़त्म होना चाहिए, ये गलत रेजोल्यूशन है। जम्मू में ये प्रोटेस्ट चल रहे हैं। देखिए, उनको महाराष्ट्र में इलेक्शन है, बीजेपी हमेशा 12 महीने इलेक्शन मोड में ही रहती है, और उनकी वो जिस तरीके से ऐसे वो अंधभक्त क्यों कहते हैं, ये अंधभक्त है, इनको कोई पता नहीं है। अगर ये एक एक लफ्ज़ पढ़ के, अगर बीजेपी का कोई आदमी मुझे ये एमएलएज बता दे कि ये कैसे एंटी नेशनल है, इसको रद्द क्यों करना चाहिए। हम तो स्टेट की बात करते हैं, हम नौजवानों की बात कर रहे हैं, हम रोजगार की बात कर रहे हैं,
हम अपने कल्चर को प्रोटेक्ट करने की बात कर रहे हैं। अगर नॉर्थ ईस्ट वाले कल्चर प्रोटेक्ट करते हैं, अगर लक्षद्वीप वाले कल्चर प्रोटेक्ट कर सकते हैं, हिमाचल वाले कर सकते हैं, राजस्थान गुजरात वाले कर सकते हैं, महाराष्ट्र वाले कर सकते हैं, तो जम्मू कश्मीर को क्या हक नहीं है? क्या हम हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है? सर, कांग्रेस लगातार सपोर्ट कर रही है इस रेजोल्यूशन को, और जो इस वक्त मौजूदा सरकार है उमर अब्दुल्ला की। देखिए, कांग्रेस ने आउटसाइड सपोर्ट दी है और हमने रेजोल्यूशन को सपोर्ट किया है, क्योंकि हमारे मैनिफेस्टो में था रिस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड, हमारे मैनिफेस्टो में था कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज जो जॉब्स और लैंड के लिए। हमने पहले आवाज़ उठाई कि हमारी नौकरियों का हक यहाँ के लोकल नौजवानों को होना चाहिए। कुछ लोग चला रहे हैं खबर भी, हमने भी ये खबर किया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपना वादा पूरा किया, 370 का रेजोल्यूशन जो है वो जम्मू कश्मीर की असेंबली में पेश किया, तो क्या ये सच है? इस रेजोल्यूशन में कहीं जिक्र है? नहीं है सर, 370 का जिक्र। तो फिर न्यूज़ कोई चलाता है तो चला सकता है, उसका वो अब उसका अधिकार है, वो उसमें मैं क्या टिप्पणी? बड़ा बयान दे रहे हैं सर आप। नहीं, मैं आपसे पूछता हूँ इसमें कुछ है? नहीं है सर। तो फिर अगर आप उस पर कह रहे हैं कि बड़ा वादा पूरा कर दिया, तो एक्चुअल में इस वक्त लोगों को मरहम लगाने की बात है। हाँ। सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट के बाद हम कोई भी ऐसा बयान नहीं दे सकते, क्योंकि हम संविधान को मानने वाले लोग हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जब जजमेंट दे दी तो हम उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं कह सकते। अब हम लड़ाई लड़ रहे हैं लोगों के अधिकारों की, तो रेजोल्यूशन जो लाया, मेरे पास कॉपी है रेजोल्यूशन की, मैं आपके साथ तथ्यों के साथ बात कर रहा हूँ। अगर इन तीनों पैराग्राफ में कोई चीज़ ऐसी है जो आइन के खिलाफ है, जो देश हित के खिलाफ है, यहाँ बात की गई है कि नेशनल यूनिटी को ध्यान में रखना है, कोई ऐसा काम नहीं करना है जो नेशनल यूनिटी को खतरा हो, तो रेजोल्यूशन कहता है नेशनल यूनिटी की बात कर रहा है, और बीजेपी वाले कहते हैं एंटी नेशनल पाकिस्तान का। सर, बीजेपी वाले क्या चाहते हैं, आपको क्या लगता है? आप बीजेपी वाले कुछ नहीं चाहते। बीजेपी वाले 12 महीने इलेक्शन मोड में हैं। ये आज भी लोगों को गुमराह करने के लिए, आज भी ये महाराष्ट्र का इलेक्शन दिखता है, आज भी उनको पता ही नहीं है, और या उनको समझ नहीं है या वो समझना नहीं चाहते, वो जानबूझ के। आज भी मैं आपको बताऊं, उनका कंडक्ट जो है असेंबली के अंदर, वो कभी टेबल पर चढ़ जाते हैं, कभी वो सांप्रदायिक नारे लगाना शुरू करते हैं। क्या एक असेंबली के अंदर किसी सांप्रदायिक नारों की कोई जगह है? नहीं है। असेंबली के अंदर लोगों ने वोट दिया आपको, लोगों की बात करिए। जय श्री राम के नारे भी लगे असेंबली में सर। अनफॉर्चुनेट है, किसी भी मजहब का कोई नारा नहीं लगना चाहिए। मैं इसका भी, जितना मैं जय श्री राम के नारे का विरोध करता हूँ, उतना मैं किसी और मजहब का, अगर कोई अल्लाह अकबर भी कहता है तो उसका भी मैं विरोध करता हूँ, क्योंकि असेंबली के अंदर आपको किसी मजहब, क्योंकि असेंबली के अंदर आप नमाज पढ़िए, आप बाहर जय श्री राम का नारा लगाइए, आप बाहर अल्लाह अकबर बोलिए, आप जो बोले सत श्री अकाल वो बोलिए, आप कोई भी नारा लगाइए, वो विधानसभा के बाहर लगाइए। आप विधानसभा के अंदर अगर आप इस तरीके के नारे लगाते हैं जिससे आप पोलराइज करने की कोशिश करते हैं, तो ये हमें असेंबली के अंदर नारे लगाने के लिए नहीं भेजा लोगों ने, हमें असेंबली के अंदर काम करने के लिए भेजा। क्या बात है, बहुत बढ़िया बात है। मैं एक चीज़ और भी क्लियर करना चाहूँगा कि इफ्तिखार साहब अपने ज़माने के अपने स्कूल के टॉपर रहे, फिर कॉलेज में भी टॉपर रहे, यूनिवर्सिटी लेवल पे भी टॉपर रहे, एक बहुत पढ़े लिखे काबिल लीडर हैं ये जम्मू कश्मीर के। और जम्मू कश्मीर के अंदर इंतहाई इन्होंने जो इलेक्शंस में बहुत बड़े लेवल के ऊपर काम किया, जम्मू कश्मीर के आवाम ने बड़ी बहुमत के साथ इनको जिताया, और इन्होंने जो जम्मू कश्मीर के हक और इंसाफ के लिए लड़ाई लड़ी। आज भी जब ये आए तो अपने साथ एक काबिल इंसान के तौर के ऊपर ये रेजोल्यूशन लेकर आए और इन तमाम चीज़ों को एक्सप्लेन किया। यही एक लीडर की क्वालिटी होती है, जो पढ़ा लिखा लीडर होता है, जो सुलझा हुआ लीडर होता है, जो आवाम को अपनी बातों से समझा सकता है। हमने आप तक ये इंटरव्यू पहुँचाया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का इसे देखने के लिए।